पुरुष और प्रकृति। पुनः बात कर लेते हैं, पिछली क्लास के अंदर पूर्ण बात की हुई है इस पे, पूर्ण शब्द गलत बोल दिया, अहंकार सहित निकला मुझसे गलती से। पुरुष आकाश प्लस अंतरिक्ष एंड प्रकृति, चिज्जी, मुन्ना टिंकू वगैरह वगैरह, ये पुरुष तत्व है, ये प्रकृति, ये अलाउ करता है, ये सबको अलाउ करता है। आप अपने बच्चों को अलाउ करते हो सब कुछ? नहीं, फिर वो बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, अभी नहीं आ गई, आपने एनर्जी फेंक दी, नहीं वो बिगड़ जाएगा, अब वो बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने सबको अलाउ किया। कृष्ण ने अलाउ किया कि मेरे ऊपर इल्जाम आएगा, रुक्मणी को भगा के ले आया, अलाउ। अब जो आपका मुन्ना है, सुनने समझने वाले लोग हैं और देखेंगे, वो कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, उनकी बुद्धि उसी चेतना पे, इसलिए उनके लिए वैसा ही होता है। कृष्ण ने रुक्मी के बाल काट दिए सिर के, आधी मूंछ रख दी, अलाउड। उस चेतना को समझने लायक बुद्धि तो हो, जब तक नहीं है उसे गुरु मान के चुपचाप फॉलो करो, उससे जुड़ो तो सही। जब उस चेतना को समझोगे तो जानोगे यूजलेसनेस, व्यर्थता ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस। पर वो समझ नहीं, हमने अलाउ किया, प्रकृति ने हमारे को मजबूर किया, हमारे कार्मिक बॉडी के द्वारा। एक कार्मिक शरीर है मुन्ना, ये कार्मिक शरीर है, यानी इसलिए तुम आए हो, हमारे कर्मा में लिखा है कि हमारा भाई हमें लूट मारेगा। अलाउड, आपने अलाउ किया? नहीं, हम रोज बैठ के उसका भजन करते हैं 3 बार, हे हनुमान, उसकी अपनी गदा से उसकी मुंडी तोड़ दो। हनुमान जी तुम्हारे बाप के नौकर लगे, तुम्हारे लिए मुंडी तोड़ेंगे उसकी। फिर वो भी कहेगा उधर से, मैं राम जी को बुला लेता हूँ, फिर हनुमान जी तेरे कुछ नहीं कर पाए। बच्चों वाला खेल मचा रखा है, हनुमान जी को ये काम लगा, कोई काम नहीं होने। अलाउ कर दो कि परमात्मा मेरे कार्मिक बॉडी, फिर मेरी फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश, फिर मेरी मेंटल बॉडी, फिर मनोमय कोश, फिर उसके बाद इमोशनल बॉडी, फिर स्पिरिचुअल बॉडी, फिर एथरिक बॉडी। ये इतनी आगे है। और आप ईथर ठीक कर रहे हो, सारी ठीक हो जाएंगे। आप बीच बीच की ठीक कर रहे हो, आप ईथर पे ध्यान ही नहीं दे रहे, आप स्पेस ही नहीं देते। बच्चे आजकल क्या बोलते हैं, इंग्लिश पढ़े लिखे बच्चे, डैड मॉम यू डोंट गिव मी स्पेस। आप हर जगह घुसे हो, आप मेरे बाथरूम में भी घुसने को राजी हो, आप मेरे फोन का पासवर्ड पूछते रहते हो, आपको स्यापा फंसा हुआ है। आपके बच्चे को आप बिगड़ने के इलाके में डाल दो, नहीं बिगड़ना होगा, नहीं बिगड़ेगा, ईथर पे छोड़ दो। और आपके बच्चे ने अगर कार्मिक बॉडी, उसका कारण शरीर चाहता है बिगड़े, उसे गुरुकुल में डाल दो, वहीं पर वो बम बनाना सीख लेगा। इसको समझो, 2 भाई, अलग अलग नेचर, अलग अलग विश्वास, अलग अलग विचारधारा के क्यों है? एथरिक बॉडी, कार्मिक बॉडी सबसे पहले कार्य करेगी। आपको ईथर से जुड़ना है। अब भैया हम कृष्ण जैसे कहाँ हो सकते हैं? हाँ, आपको अलाउड भी नहीं है, क्योंकि आपने पहले कह दिया हम कहाँ हो सकते हैं, आप होना ही नहीं चाहते। आप अलाउ करो, अलाउ करो जीवन को बहने का, अलाउ करो जो जो कमी हो गई, अलाउ करो कि मुझ में भी ये कमी है। अपने आप से भी मत लड़ो। चोट लग गई, पैर में आ गई, ओहो मेरे घुटने में दर्द हो रहा है यार, चल यार कोई नहीं, घुटने गलती हुई होगी मुझसे, कोई भाई पहले तो सॉरी, नहीं पहले तो गलती ढूंढू, मुझसे नहीं हो सकती। हुई है यार, टिंकू बता रहा है बॉडी को चोट लगी है, हुई तो है। आपने कुछ ना कुछ पंगा करने की कोशिश करी है, चाहा है और करा भी नहीं है, इसलिए घुटने खराब होते हैं। हर हालत में हुई है। अब आप चौधरी बन रहे हो, नहीं, आप सेल्फ इंप्रेस हुए हो, ये क्रोध है, घुटना टूटा क्रोध, थाई पे चोट आई लोभ। कोई ना कोई एनर्जी आपकी है जिसने आपको रिवर्स बैकफायर किया है। आप बोलो ठीक है ना, एक्सेप्ट, अलाउ। एक्सेप्ट करने को और अलाउ करने के फर्क को जान लो। आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपका बच्चा सिगरेट पीता है चोरी चोरी, अब आपने उसे अलाउ कर लिया, बेटा पी ले, बेटा ध्यान से पीना, हम इतना चाहते हैं, बाकी परमात्मा के हवाले। डायल गॉड क्लास की हमने, कॉस्मोस की है, कॉस्मिक बॉडी की है, हर बार बात हो रही है परमात्मा को बोलो, परमात्मा को बोलो। कैसे बोले? तुम्हारे में स्पेस एलिमेंट नहीं है, तुम्हें कनेक्शन आता ही नहीं, तुम बोल भी ना पाओगे, इसलिए पितरों से बोल लो। अच्छा चलो मुन्ना से बोल लो यार, कहीं नहीं हो, अच्छा टिंकू से बोल लो, किसी भी तल पे कैसे भी करो, कुछ तो सीखो, आगे बढ़ो, सीख जाओगे, अपना जीवन संवारोगे। अगला जन्म किसने देखा है? जो 10 चक्र से ऊपर के तल पे आ गया, उसने देखा है, उसे पता है वो जादूगर मोरे सही है। अगर वो जान लोगे, उसकी कृपा भी ले लोगे, तो भी रॉकेट बना देगा। हो सकता है पाप भी धो डाले, हो सकता है कृपा से अभी भी वॉश कर दे। अलाउ तो करो, हमारे शक खत्म नहीं होते। ये गुरु तो साला चोर है, ये तो चरित्रहीन है, ये तो पैसे खा जाएगा, ये तो लूट मारेगा। बड़ा जिगरा चाहिए अर्जुन बनने के लिए। क्या पता चरित्र हनन, मानसिक हनन, सामाजिक हनन ही कर देता कृष्ण। पर क्या बात है,
पता नहीं कृष्ण सही थे कि नहीं, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण में से कृष्ण निकाल डाला। इतना जबरदस्त डेडिकेशन दे डाली मीरा ने, राधा ने, कि कृष्ण बना डाला। हनुमान ने ऐसी गजब सेवक बन के कृपा ले डाली कि राम बना डाला। कमाल कर दिया। अर्जुन बनना ही जटिल है। कृष्ण तो सर्वव्यापी है, हर जगह बैठा है। वो तो कहता है भाई, इसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में कहा जाता है कि ट्रांसेंड कर जाओ, यानी कि ऊपर उठ जाओ। आप डिटैच होना शुरू हो गए। गलत, अभी भी कुछ हो रहा है। आप अटैच होना बंद हो गए, अभी भी अटैच होना बंद कर रहे हो। अटैच हुए डिटैच हुए हमें फर्क ही नहीं पड़ता। आई अलाउ ईथर। जब ये ईथर आपने ऑन कर लिया, प्रकृति एंड पुरुष सेट हो गया। ईथर अपने आप सेट कर देगा आपको। ईथर ने कितना कुछ सेट किया हुआ है, पूरे अंतरिक्ष ने कितना कुछ अलाउ किया हुआ ब्रह्मांड में। नेगेटिव चीजें भी, पॉजिटिव भी, राक्षस भी, शैतान भी, राम भी, कृष्ण भी, भगवान भी, अच्छी बॉडी भी, डेविल बॉडी भी, क्योंकि उसे संतुलन बनाना है। आपका टोकना बंद नहीं होता, बोलना बंद नहीं होता। आप कहते हो मेरी खोपड़ी से ही चल साले, दूसरा कैसे चले, उसकी अपनी बुद्धि है, क्यों माने। उसका कार्मिक बॉडी कहती है ऐसे जाना है, वैसे नहीं जाना है, आपको अलाउ करना है। ये हमारी आंखों के आंसू हैं जी। ये आंसू बड़ी प्यारी चीज है यार, कमाल है। प्रेम हो गया, आंसू निकल आए। दुख हो गया, आंसू निकल आए। बुरा मान गए, आंसू निकल आए। शरीर की पिटाई हो गई, आंसू निकल आए। आत्मा जुड़ गई, आंसू निकल आए। भाव विभोर हो गए, आंसू निकल आए। भक्ति हो गई, आंसू निकल आए। यार ये साले आंसू का कोई दीन ईमान नहीं है, कोई दीन ईमान नहीं है। करुणा हुई, आंसू निकल आए। किसी को दुख में देखा, आंसू निकल आए। ये क्या चक्कर है? अगर आपके आंसू निकल रहे हैं, आपका एथरिक बॉडी स्क्वीज कर रही है प्रकृति को। ये पुरुष है, ये पुरुष और स्त्री वाला पुरुष नहीं है, ये पुरुष है जो कि हमारी स्पिरिट है। जब हम स्पिरिचुअल बात करते हैं, इसका भी कोई नाम है स्पिरिट, और आत्मा जो है जिसमें प्रकृति है, ये सोल है। ये स्त्री तत्व है, ये स्त्री तत्व है, तत्व। ये पुरुष तत्व है, पुरुष नहीं है, पुरुष नाम है इसका, तत्व है। ये तत्व है, ये शिव है, ये शक्ति है। शक्ति ने शिव के साथ मिला। हाँ, ये शक्ति है, ये शिव है। शक्ति शिव के वजह से ही है, और शिव का काम करती ही शक्ति है। तो कौन अर्जुन है, कौन कृष्ण है, कौन किसका नौकर है? ये एक ही है। ये अद्वैत की बात हो गई। कैवल्य, महावीर ने कैवल्य कहा, बुद्ध ने निर्वाण। ये एक ही। हम जो आत्मा है उस पुरुष के साथ जुड़ेंगे तभी एक जुड़ाए हैं। अच्छा, हमने यहाँ मुन्ना भी हटा दिया। मुहसन। अभी हम आत्मा से मांग रहे थे, हमने वो भी हटा दिया। सब मिला ही हुआ है। यहाँ पहुंचे ना, जाना नहीं है, बस जानेंगे तो। मांगना भी नहीं, बोलना भी नहीं, क्या बोले क्या मांगे, सब मिला ही हुआ है। जैसे ही हमें ऑन करते हैं ना, तो तब कब होता है ऑन? जब हम अलाउ करते हैं। अलाउड है यार। हमारा क्या होता है, हमारा भाड़ में जाए शुरू होता है यहाँ से। साले आग लगी हुई है, वैसे तो भाड़ में जाए यार। मैंने बड़े झंझट से साला अलाउ किया, रोने दे पिटने दे ऐसी की तैसी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इस पे क्लास है हमारी CKEBS। फिर हमने यहाँ से किया, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं कर ली हमने। अब हमने ये कहा ठीक है यार, है तो आपत्ति, लेकिन चलो छोड़ो यार, क्या करना था। फिर हमने कह दिया चलो कभी ऐसे भी सही, अलाउ कर दिया। अरे यार कभी ऐसे भी सही, कभी पिटाई भी हो गई, कभी गाली खा ली, कभी बुरा लग गया, चलो कभी ऐसे भी सही, अलाउड। ये झावल ड्रिन अलग है, ये बकवास है एक्चुअली। ये इससे भी ऊपर है। हाय अल्लाह, इससे भी भगवान, इससे भी ऊपर जाना है हमें, कहीं ऊपर निकल ले। अच्छा ये रुका हुआ है, नहीं तो टपक लेते। ये हमारा है, चलो कभी ऐसे भी। जब हमारा ये स्थिति होती है ना कि चलो यार ऐसे भी सही, क्या कब तक रोएं, क्या करें, कब तक रोना, जब ये करते हैं हमारा एथरिक बॉडी स्ट्रेंथ पकड़ती है और कई किलोमीटरों तक जाती है जाने वालों की। ये एथरिक बॉडी ना हमारे प्रकृति आत्मा में मुन्ना और शरीर जो जुड़े हैं उसको स्क्वीज करती है, क्रश करती है। चाहे हम प्यार में हैं, चाहे नफरत में हैं, चाहे लड़ाई में हैं, चाहे हम भावावेश हैं, चाहे हम परमात्मा के प्रति आकर्षित हैं, चाहे हम करुणा में हैं। ये जब स्क्वीज करती है तो हमारे आंसू निकलते हैं। आंसू निकलने का सिग्नल समझ लो, आपकी एथरिक बॉडी पावर पकड़ रही है। इसीलिए तो स्त्रियां बीमार कम पड़ती हैं, जल्दी नहीं मरती। ये कोई लड़ाई नहीं है कि जल्दी नहीं मरती, क्योंकि स्त्री में संवेदना बहुत है।
स्त्री अपने पुरुष तत्व को, स्पिरिट, बहुत जल्दी कहती है मरने दे। पहले तो लड़ती है, मान लो उदाहरण पति से, पति कुत्ते हैं लड़ रहे हैं, फिर कहती है अच्छा छोड़ो कोई नहीं मरने दे, अलाओ। इमीडिएटली आंसू निकल आते हैं, शरीर धुल गया, बीमारियां धुल गई, मुन्ना धुल गया, ईथर कनेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक बीमारी से मुक्त। पुरुष रोता कौन है? लड़कियों की तरह रो रहा है, भाई साले तू लड़की की तरह रो रहा है, कमजोर है, बहुत ताकत चाहिए रोने के लिए। स्त्री बहुत ज्यादा मजबूत होती है, स्त्री जैसी शक्ति नहीं होती किसी के पास। आदमी फेटअप हो जाता साला बात बात पे, एक एक बात पे कुत्ते खानी लड़ाई शुरू कर देता है। स्त्री कहती है मन तो कर रहा है, मन तो कर रहा है, मन तो कर रहा है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर में क्या कहती है? छोड़ यार, ये पागल है साला, गधा है, कुत्ता है, नाली में डाल, और रो लेती है। रोना आया, ईथर ने आपको करेक्ट कर दिया, आप मुक्त हो गए। पत्थर मुक्त नहीं हुआ। हमने पत्थर की बात की पीछे कि पत्थर मुक्त नहीं हुआ। ये पत्थर है हमारा, यहां पत्थर जैसी लाइफ है, ये पत्थर, ये मुक्त नहीं हुआ। इसके नीचे चले जाएंगे ना तो लोग जेल में होते हैं, मुक्त नहीं होते, केस होता है, मुक्त नहीं होते, झगड़े से मुक्त नहीं होते। क्यों? जिद बांधी हुई है। शक से मुक्त नहीं होते, वहम से मुक्त नहीं होते, बीमारी से मुक्त। जेल है ये, कोई भी किस्म की परेशानी जेल है, उससे मुक्त क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इधर है ही नहीं, ये लीस्ट स्पेस है, यहाँ नीचे स्पेस एलिमेंट है ही नहीं, बिल्कुल ही। पत्थर से भी जड़ हो गए। जब आप इतने जड़ हो तो मौत की ओर ही तो जाओगे। ये आपकी जीवन ऊर्जा है जो ऊपर की ओर जा रही है, ये लाइफ एनर्जी है। यहां से ऊपर फ्रीडम है सर। हाँ, लाइफ एनर्जी, और यहां से नीचे आपकी डेथ एनर्जी, डेथ की चेतना। तो आप मुक्त कैसे होंगे जेल से, झगड़े से, क्लेश से? मकान नहीं छोड़ रहा हमें, हमारी बीवी नहीं छोड़ रही हमें, नहीं ये थोड़ा बीवी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारे कर्जे नहीं छोड़ रहे, हमारी बीमारी नहीं छोड़ रही, साला कैंसर तक हो गया, थोड़े फुंसी पकड़ गए, एक बीमारी 10 साल से चल रही है। क्यों? आप ईथर आने ही नहीं दे रहे, आप अलाउ ही नहीं करते। करने दे यार, 10 कप चाय पीती है, पीने दो, 20 सुट्टा मारता, मारने दो, मैं खुद को खराब क्यों करूं? मेरा ईथर उसे ठीक कर देगा। पर हमें इस पे विश्वास नहीं होता। हमें मुन्ना सिर्फ भरोसा करता है, विश्वास नहीं। और वो भरोसा टूट सकता है, विश्वास कभी नहीं टूटता, क्योंकि आत्मा ने किया है। और आत्मा के तल पे हम पहुंचते ही नहीं, इसलिए लाइफ में मिसहैपनिंग होती रहती है। इसी पागलपन में पूरा जीवन कट जाता है और हमें पता ही नहीं ज्ञान क्या है। फिर कहते हैं सनातन, काहे का सनातन? सदैव चलने वाला इटरनल शाश्वत ज्ञान, ये सनातन है। जब तक आपने इसको नहीं जाना, आप डेथ एनर्जी को स्टिमुलेट करते रहते हो। और क्या होता है? सड़ सड़ के मौत या आंसू निकलना बहुत बड़ी कृपा है। अगर ये निकल आए तो हो गया। अपने हर दुख पे रो के दिखाओ। इतने पत्थर हो चुके हैं, हम रोते नहीं। हमारा कलेश है अपने भाई बहन चाचा मामा से, हम रोए एक बार भी? खुद को माफ नहीं किया हमने, उसको तो छोड़ो। भगवान कहता है साले औरों को तो माफ करता नहीं है, मैं इसे क्या ढीला माफ करूं? मरने दे पागल को। ईथर ऑटो करेक्शन करके देगा। ईथर कब ऑन होगा? जब छोड़ दिया। छोड़ते ही नहीं, हमें छोड़ना ही नहीं आता। छोड़ दोगे अपने आप होएगा। कितना सिंपल है। अलाउ कर, तेरी जीवन तेरे हवाले। राम ने अलाउ कर दिया, जो हो रहा है, अपना युद्ध किया, कर्म किया, देखा जाएगा। कृष्ण ने अलाउ किया, युद्ध होके रहेगा। अर्जुन 5 गांव मांग लेता हूं, तेरी आत्मा की तसल्ली हो जाएगी। हर चीज अलाउड। कितना स्ट्रांग अंतरिक्ष है, कितना जबरदस्त। इसीलिए कहते हैं कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुष। जब मीरा गई वृंदावन, खूब झगड़ा झंझट किया कि स्त्रियों को मंदिर में ना आने देंगे। शॉर्टकट की कहानी पहले हो चुकी है। तो मीरा ने पूछा पंडित जी से कि क्यों अलाउड नहीं? बोले स्त्रियों को आना यहाँ अलाउड नहीं है। बोले पर पुरुष तो एक ही है। कौन? कृष्ण। बोले तुम भी स्त्री हो, हम सब स्त्री ही तो हैं। तो जो पुरुष ये सोच रहे हैं पुरुष हैं, पुरुष और स्त्री, नर और मादा नहीं। पुरुष स्पिरिट, परम तत्व, अंतरिक्ष और गगन तत्व, आकाश। पूर्ण पुरुष तो कृष्ण ही है, बाकी तो सब स्त्रियां ही हैं। तो हमारे साथ क्या भेदभाव? उसने पैर पकड़ लिए मीरा के। जब इतना हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, तो आप सोचो, समर्पण हो गया ना। अलाउड, अपना जीवन भी न्योछावर कर दिया, अलाउ कर दिया। हनुमान ने पूरा जीवन अलाउ कर दिया, अर्जुन ने पूरा युद्ध अलाउ कर दिया। कौन किसे क्या अलाउ कर रहा है? इधर
और ये तत्व सदैव सदैव विद्यमान है। स्पेस एलिमेंट बढ़ाओ, आंसू निकले, रो। रोना बहुत ही गजब है। मैंने भजन पूरा नहीं किया, नहीं तो मेरे निकल आते अभी आंसू। ये अपने आप होता है, स्क्वीज करता है वो अंदर से कुछ, तो ये रोका जाता है कि चलो यार क्या कर रोना, रापा ड्रामा करें। पर ऐसे क्षण आने चाहिए, यहीं से वो अंतरिक्षीय दिव्य ज्ञान आता है। आकाशीय रिकॉर्ड तो जेब में चलेंगे, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या पता होगा आपको। आंसू निकालो, आज बैठ के घर में जाके सब रोना।